हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाएंगे और कुछ फंडामेंटल न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। मार्केट में जो सडन क्रैश आया है इसकी कुछ रीजंस नेगेटिव न्यूज़ भी हैं जो कि मार्केट में क्रिएट की जाती हैं ताकि मार्केट में कुछ करेक्शंस हो जाए। तो आइए पहले इन न्यूज़ को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। 69,370 बिटकॉइंस मार्केट में यूएस गवर्नमेंट इसको सेल कर सकती है और यूएस डॉलर में इसकी वैल्यू बनती है 6.5 बिलियन डॉलर्स, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से मार्केट में एक और बड़ा क्रैश एक्सपेक्टेड है। मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और हमें इस सिनेरियो को समझने के लिए 2012 में जाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सिल्क रोड के अगेंस्ट एक केस फाइल किया था और इसमें प्ली ये बनाई गई कि जेम्स जोंग नामी शख्स ने एक काफी बड़ा स्कैम किया था, फ्रॉड किया था। 2012 में इसने कुछ अकाउंट्स क्रिएट किए थे जिसमें उसने 140 ट्रांजैक्शंस की थी, जिसमें से उसने जो 50,000 बिटकॉइन है लोगों से फ्रॉड कर ले लिए थे। जैसे कि आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं, इन नवंबर 2021 लॉ इन्फोर्समेंट सीज्ड ओवर 50,676 बिटकॉइन हिडन इन डिवाइसेस इन डिफेंडेंट जोंग has now pled guilty to unlawful obtaining that Bitcoin from the Silk Road dark web in 2012। ये केस चलते चलते 2022 तक गया और 2022 में जेम होम्स को सजा सुना दी गई। एंड एट दैट टाइम इस शख्स के पास 69,370 यानी कि 69,370 बिटकॉइन थे। तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इन बिटकॉइन को सीज कर दिया था। और एक और बात आपको बताता चलूं कि 2012 में सिल्क रोड उस जमाने की एक बदनाम वेबसाइट हुआ करती थी जिस पर काफी ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज की जाती थी और ये एक डार्क वेब, डार्क नेट थी। यहाँ से आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये एक कितनी बुरी वेबसाइट थी और इसमें कितनी गलत ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी। तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया और इस शख्स को ट्रेस करके इसको अरेस्ट किया, जो कि इनका एक मेन बंदा था। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली ये है कि 30 दिसंबर 2024 को, यानी कि कुछ दिन पहले जो ये केस था कि ये जो बिटकॉइन तहवील में लिए गए हैं उसको यूएस गवर्नमेंट सेल कर सकती है या नहीं कर सकती। तो फाइनली जज साहब ने ये फैसला सुना दिया कि आप इसको सेल कर सकते हैं और ये जो डेट बनती थी वो थी 30 दिसंबर 2024 और 10 डेज मार्केट में ये न्यूज नहीं आई और वेल्स को पता था तो उन्होंने मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया। जैसा कि आप ये पढ़ भी सकते हैं, डीओजी मींस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस receives court approval to sell 6.5 billion in Bitcoin from Silk Road Caesar, यानी कि इस न्यूज को लेट पब्लिक किया गया और वेल्स अपना फंड सेल करते रहे और बिटकॉइन की प्राइस 1,02,000 से 92,000 तक आ गई। और अब ये न्यूज आने की वजह से मार्केट में एक और फंड क्रिएट हो गया है और ये एक सोचने वाली बात है कि 30 दिसंबर वाली न्यूज उस दिन मार्केट में क्यों नहीं आई। तो गाइस इस तरह ही करती है वेल्स, रिटेलर्स की साइकी से खेला जाता है और इसी तरह मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आना शुरू हो गई। जैसे कि एसईसी के चेयरमैन गैरी गेंसलर ने काफी ज्यादा नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया क्रिप्टो को लेकर, बिटकॉइन को लेकर। गैरी गेंसलर जो कि आज भी एसईसी के चेयरमैन है, लेकिन ट्रंप ने अनाउंस किया था कि हलफ लेते साथ ही सबसे पहले मैं गैरी गेंसलर को फायर करूंगा। तो इस चीज से भी मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। ट्रंप ने अपनी कैंपेन में गैरी गेंसलर के बारे में कहा, मींस कि ऑन हिज कैंपेन ट्रायल ट्रंप प्रॉमिस्ड द क्रिप्टो कम्युनिटी टू फायर गैरी गेंसलर हु वाज नोन फॉर हिज स्ट्रिंजेंट स्टैंस ऑन द सेक्टर्स रेगुलेशंस। और साथ ही साथ इन नेगेटिव न्यूज़ के अंदर ये भी न्यूज आना शुरू हो गई कि ट्रंप को सजा हो सकती है। तो जिसकी वजह से मार्केट में एक और नेगेटिव न्यूज आ गई कि ट्रंप अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर प्रेसिडेंट कौन बनेगा और जो पॉजिटिविटी थी मार्केट की वो खत्म होना शुरू हो जाएगी और इस तरह से मार्केट में मजीद नेगेटिविटी और पैनिक सिचुएशन क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। जबकि अगर देखा जाए तो क्रिप्टो की हिस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा कैटलिस्ट अगर कहा जाए तो वो ट्रंप ही होगा, जिसने क्रिप्टो को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और स्टिल अभी भी क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि इस आर्टिकल में आप देखेंगे जिसमें कहा गया कि ट्रंप मेक्स बिग प्रॉमिसेस अबाउट क्रिप्टो इन यूएस बट कैन ही डिलीवर, क्या ये वाकई ही डिलीवर कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप ने काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई और ट्रंप को तो वैसे भी क्रिप्टो प्रेसिडेंट कहा जाने लगा है। मेक बिटकॉइन ग्रेट अगेन
व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प्स बैकिंग ऑफ क्रिप्टो कुड मीन फॉर द इंडस्ट्री। और ट्रम्प ने अपनी स्पीचेस में काफी दफा बिटकॉइन के बारे में पॉजिटिविटी दिखाई है। इन हिज स्पीच ट्रम्प प्लेज टू कीप 100% of all the Bitcoin the US government currently holds or acquires in the future if he is elected. Many countries including the US hold Bitcoin. A large part of these holdings are Bitcoin that has been seized from criminals. The questions of how to handle this confiscated cryptocurrencies is complex. जैसे कि ये आर्टिकल भी पढ़िए, इसमें भी ये लिखा है कि Trump says the US is going to do something great with crypto। तो ट्रम्प क्रिप्टो को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि फिलहाल इन दिनों में तो अभी क्रिप्टो की कुछ नेगेटिव न्यूज़ ही चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और इसी मैनिपुलेशन के बीच एक और नेगेटिव न्यूज आती है। ये भी एक नेगेटिव न्यूज आ गई कि पॉल ने ये कहा कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा या उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं होगी, तो मींस के ये न्यूज बहुत पहले मार्केट में फैल गई, यानी कि अभी वो एक्ट होना था लेकिन ये न्यूज पहले ही पब्लिक कर दी गई, जिसका ट्रेडर्स के माइंड पर बहुत बुरा असर पड़ा। तो ट्रेडर्स ने सोचा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना ही नहीं है तो हम जहां जहां प्रॉफिट में है हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं। बिटकॉइन प्राइस डिप टू 92,500,000 कॉस्ट बाय एफईडी इंटरेस्ट रेट कंसर्न, यानी कि सीपीआई रिपोर्ट आनी थी 15 को और इतने दिन पहले ही इस न्यूज को पब्लिश कर दिया गया। तो ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो बिजनेसमैन होते हैं ये अपना लॉस कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, और स्पेशली वेल्स और बिग इंस्टीट्यूशंस जो इस क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी थोड़ी थोड़ी बुकिंग लेना स्टार्ट कर दी। और इसी तरह अगर हम बात करें तो ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, आर्क कैपिटल, ये जो इतने बड़े बड़े ईटीएफ के प्लेयर्स हैं ये रोज बिटकॉइन को बाय कर रहे थे। और सडनली ट्यूसडे वाले दिन जब ईटीएफ की रिपोर्ट्स आती हैं उसमें देखा जाता है कि बिटकॉइन बाय करने की बजाय सेल होना शुरू हो गए हैं। इन्होंने 5,000, 7,000, 8,000, 10 बिटकॉइन सेल करने शुरू कर दिए, जबकि ये पिछले काफी अरसे से सिर्फ बाइंग्स बना रहे थे। इसकी वजह से भी मार्केट में काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैली, लेकिन बाइंग इतनी ज्यादा हो चुकी है जिसके मुकाबले में सेलिंग कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक आर्ट है रिटेलर्स को मैनिपुलेट करने का। मार्केट में मैनिपुलेशन क्रिएट की जा रही है ताकि रिटेलर्स अपना माल सेल करें और वेल्स इनको सस्ते में बाय कर लें। और एक और नेगेटिव न्यूज आई कि चाइना के अंदर कोविड जैसा एक और खतरनाक वायरस आ गया है जो कि पिछले वाले कोविड से भी ज्यादा डेंजरस है। तो इतनी ज्यादा नेगेटिव न्यूज़ आने की वजह से बिटकॉइन 1,02,000 से $92,000 तक आ गया, और जो ग्रीड लेवल 69-70 तक पहुंच गया था वो 49 तक आ गया है, यानी कि अब न्यूट्रल हो गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता फियर की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए, जब भी मार्केट में फियर बहुत ज्यादा हो वो ही रियल टाइम होता है बाइंग का, और जब ग्रीड हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वहां पर आप मोहतात हो जाए। जैसे कि आप यहाँ देखें कि इस फियर की वजह से मार्केट में हर चीज रेड हुई हुई है, यानी कि हर चीज डंप हो रही है। तो इस डंप को और मार्केट की करंट सिचुएशन को समझने के लिए अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, यानी कि बिटकॉइन को टेक्निकली देखेंगे और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि बिटकॉइन अब नेक्स्ट मूव क्या बना रहा है। तो इसके लिए गाइस हम अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। सो नाउ आई विल डिस्कस व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव ऑफ बिटकॉइन। सो लिसन केयरफुली, do not skip even single minute or second. Even you skip 1 point, you may be lost. Okay, so watch video carefully without skipping. So without time wasting, let's start the video. So guys, as you can see, BTC 4th time frame, and BTC currently trading at $92,650. So as you can see, BTC formed a symmetrical triangle pattern. If it's breakout on upper side, you have to go for long, and its breakdown of downside, you have to go for short. Now it's currently breakdown on downside, but when you will go for short? When BTC close this candle below this symmetrical triangle, you should definitely open a short position. Symmetrical triangle is a neutral pattern, neither bullish nor bearish. So now right now it looks like bearish. Currently it is traded at the support of the symmetrical triangle, as you can see. Whenever the price is in this area, price bounced. Again this point, price bounced. And again at this point, got bounced. And also it has the horizontal support, as you can see. Whenever the price hits horizontal support area, price bounced. And again price bounced. And again price bounced. And again price got bounced. And currently it is traded at the same area. So now we have two spots. One spot is
symmetrical triangle trendline sport, and second one is horizontal sport. These two sports are strong sports, and as you can see, two sports are in the same area. Wait, I should clear some noise in this chart so that you can easily see this chart, and now it's clear. So here we have two sports. One is trendline and second is horizontal sport. So this horizontal sport is very strong. So some people are thinking we can enter this area or not. They are thinking to buy altcoins for the long term. So they are thinking that we can enter this area or not. So for them, I suggesting you should not enter full amount in this area because there are some chances of dump and some negative news are also circulating in this market, as I discuss you at the start of this video. And if you feel that you should enter in this area, so how much you invest in this area? I can suggest you to buy only 10% of your given traded fund in this trade. Although I will tell you in 1 day time frame that in which buying zones we have to invest. So now let's go for a 1 day time frame. So now 1 day time frame में BTC एक bearish pattern create कर रहा है. Means कि BTC head and shoulder pattern create कर रहा है. And head and shoulder एक bearish pattern है. And you can search it on Google. और अगर ये area break हो गया तो हम BTC में एक dump देख सकते हैं. चूंकि head and shoulder एक bearish pattern है तो यहाँ पर काफी chances हैं कि BTC यहाँ से dump हो सकता है. जैसे ही BTC इस head and shoulder की neckline को break करेगा तो ये यहाँ से एक शार्प डंप ले सकता है. और अगर BTC यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ पंप होना स्टार्ट हो गया तो ये पैटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा. और जैसे ही BTC इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करेगा और रीटेस्ट करता हुआ दोबारा नीचे आएगा तो यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाएगा कि BTC यहाँ से अब नीचे की तरफ मूव बनाएगा. सो BTC की ये नेक लाइन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और नेक लाइन का जो एरिया है वो बन रहा है 92,781 से लेकर 90,900 तक का. सो इस नेक लाइन पर जरा नजर रखिएगा. तो जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक करेगा तो और इसकी कंफर्मेशन देगा तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा वो 87,200 होगा. यहाँ पर एक्चुअली हमारी फर्स्ट बाइंग बनती है और ये इस फर्स्ट बाइंग से बाउंस बैक लेकर इसको रीटेस्ट करता हुआ, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को जो कि इसकी पहले हॉरिजॉन्टल सपोर्ट थी उसको रीटेस्ट करता हुआ अगर नीचे आता और इसको ब्रेक कर जाता है तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 79,000 से लेकर 80,700 तक का. और ये एरिया हमारा एक सेकंड बाइंग एरिया होगा. और यहाँ पर CME गैप भी है जो कि फिलअप होने के चांसेस बन सकते हैं. एंड इन द वर्स्ट सिनेरियो अगर ये एरिया भी ब्रेक हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया होगा 73,900 से लेकर 71,200 तक का. और ये हमारा एक परफेक्ट थर्ड बाइंग जोन होगा जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है क्योंकि इसी एरिया से ही BTC ने ब्रेकआउट दिया था. ये एरिया जो है ये BTC का एक मेजर सपोर्ट एरिया है और यहाँ तक BTC का आना इट मींस के 98% चांसेस है कि यहाँ से बाउंस करेगा. और अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए. तो इसी चार्ट को देखते हुए आप BTC में और ऑल्ट कॉइन्स में साथ साथ अपनी एंट्रीज बना सकते हैं. लेकिन BTC की डोमिनेंस और ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस को नजरअंदाज ना कीजिएगा. सॉरी गाइस, फ्लू की वजह से मैं जरा इजीली बात नहीं कर पा रहा तो इस चीज के लिए आपसे माजरत. खैर, मेरी नजर में ये BTC का एक परफेक्ट एनालिसिस है. आपको अगर पसंद आए तो इसको सेव कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड लीजिएगा. बाकी आप अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद ही कर लीजिएगा. हम किसी के भी नफा या नुकसान के जिम्मेदार नहीं हैं. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सो कीप वॉचिंग क्रिप्टो आज तक.